स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं मुहावरे। आपने मुहावरों का प्रयोग वाक्य में जरूर देखा होगा। कुछ कहानियों में इसका विशेष प्रयोग है जिसे आपने रेखांकित भी किया है। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे, सुबह से शाम तक काम करते करते अब तो अंग अंग ढीला हो गया है। विभा अपनी माँ के अंधे की लाठी है। मेरे छोटे भाई ने ऐसे अंगार उगले जिन्हें मैं कभी न भूल सकूंगा। तो इस तरह यहाँ पे ये 3 वाक्य हैं जिनमें 3 मुहावरों का प्रयोग किया गया है। अंग अंग ढीला होना, अंधे की लाठी और अंगार उगलना। मुहावरा शब्द हिंदी भाषा में अरबी भाषा की देन है। इसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास या बातचीत। ऐसा शब्द वाक्यांश वाक्य जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए, यानी कि अंग अंग ढीला होना। इसका सामान्य अर्थ कुछ और हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है बहुत थक जाना। तो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए और सामान्य से भिन्न किसी और अर्थ में रूढ़ हो जाए, उसे मुहावरा कहते हैं। ये हमारी तीव्र हृदयानुभूति को अभिव्यक्त करने में सहायक होते हैं। जैसे अंधे की लाठी, यानी कि जिस प्रकार अंधे की लाठी उसका एकमात्र सहारा होती है, इसी प्रकार वह व्यक्ति जिसके बारे में अंधे की लाठी कहा जा रहा है वह दूसरे व्यक्ति के लिए सहारे का काम करता है। तो इस हृदयानुभूति को अभिव्यक्त करने में मुहावरे सहायक होते हैं। इनका जन्म आम लोगों के बीच होता है। लोक जीवन में प्रयुक्त भाषा में इनका उपयोग बड़े ही सहज रूप में होता है। इनके प्रयोग से भाषा को प्रभावशाली, मनमोहक तथा प्रवाहमयी बनाने में सहायता मिलती है। सदियों से इनका प्रयोग होता आया है और आज भी इनके अस्तित्व को भाषा से अलग नहीं किया जा सकता। यह कहना निश्चित रूप से गलत नहीं होगा कि मुहावरों के बिना भाषा अप्राकृतिक तथा निर्जीव जान पड़ती है। इनका प्रयोग आज हमारी भाषा और विचारों की अभिव्यक्ति का एक अभिन्न तथा महत्वपूर्ण अंग बन गया है। यही नहीं, इसने हमारी भाषा को गहराई दी है तथा उसमें सरलता और सरसता भी उत्पन्न की है। यह मात्र सुशिक्षित या विद्वान लोगों की ही धरोहर नहीं है। इसका प्रयोग अशिक्षित तथा अनपढ़ लोगों ने भी किया है। इस प्रकार यह वैज्ञानिक युग की देन नहीं है। इनका प्रयोग तो उस समय से होने लगा जिस समय मनुष्य ने अपने भावों को अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया था। यदि गहराई से अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि अन्य भाषाओं में भी इनको उतना ही महत्व मिला है जितना हिंदी में। बात कहने का तरीका एक ही है, मात्र शब्द बदल गए हैं। जैसे हिंदी में डींगे मारना तथा अंग्रेजी में टू बो विद वंस ओन ट्रम्प। इससे स्पष्ट होता है कि सभी भाषाओं में मानव मन की अभिव्यक्ति, प्रवृत्ति, भावों का आदान प्रदान सामान्य रूप से एक जैसा ही रहा है। इसलिए इनकी उपस्थिति हर भाषा में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आइए अब देखते हैं वाक्यों में मुहावरों के प्रयोग से संबंधित कुछ विशेष बातें। सबसे पहले, मुहावरों के रूप को बदला नहीं जा सकता, अर्थात मुहावरे में प्रयुक्त शब्दों को उसी रूप में स्वीकार करना होता है। जैसे अंग टूटना को शरीर टूटना के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो जब हम वाक्य बनाएंगे मुहावरों से तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि हम मुहावरे के रूप को बदलेंगे नहीं, उसके शब्दों को उसी रूप में स्वीकार करेंगे। दूसरा, वास्तविक अर्थ के साथ इनका प्रयोग ना करके रूढ़ अर्थ के साथ ही इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे आसमान पर थूकना। यदि इस मुहावरे का वास्तविक अर्थ लिया जाए तो निश्चित रूप से हास्यास्पद ही होगा। इसका रूढ़ अर्थ अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का अनादर करना ही सही माना जाएगा। तीसरा, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग होने से उसकी क्रिया वाक्य में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाएगी। जैसे अंगार उगलना। मेरे छोटे भाई ने ऐसे अंगार उगले जिन्हें मैं कभी भूल ना सकूंगा। छोटे भाई ने ऐसे अंगार उगले, उगलना यहाँ उगले में परिवर्तित हो गया है। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते समय इसके लाक्षणिक अर्थ की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए तथा इसके अशुद्ध प्रयोग से बचना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने की संभावना रहती है। जैसे अंधेरे घर का उजाला। इसका अर्थ होता है होनहार पुत्र।
लेकिन अगर इसका अर्थ नहीं मालूम और जो पुत्र होनहार नहीं है उसके लिए इस मुहावरे का प्रयोग कर दिया जाए तो यह बिल्कुल अनर्थ हो जाएगा। 5वां, इसका प्रयोग सीमित तथा आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। अनावश्यक मुहावरों के प्रयोग से भाषा का रूप विकृत हो जाता है। यानी कि स्वतः प्रभाव में अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो वहां पर अगर स्वतः प्रवाह में मुहावरे आ जाते हैं तो वह ठीक है, लेकिन सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए मुहावरों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जब हमें वाक्य प्रयोग करने के लिए कहा जाता है प्रश्न के उत्तर के रूप में, उस समय हमें मुहावरों से वाक्य बनाना होता है। लेकिन जब हम कुछ लिख रहे होते हैं तो उस समय अगर उसके साथ कोई मुहावरे उस प्रवाह में आ जाते हैं तो उनका प्रयोग करना चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रयोग करने के लिए मुहावरे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनसे भाषा का रूप विकृत हो जाता है। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इनका प्रयोग आप बड़ों की कमियों अथवा उनके दोष प्रकट करने के लिए नहीं करेंगे। तो ये 6 खास नियम हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। हिंदी भाषा में मुहावरों पर यदि अध्ययन किया जाए तो इसकी कोई सीमा नहीं है। सैकड़ों मुहावरे हैं जिनको संकलित करना बहुत कठिन कार्य है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ इसके बाद कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, उनका अर्थ है और वाक्य में उनका प्रयोग भी है। इसे हम यहाँ देखेंगे। साथ ही साथ यह PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से इसे देख सकते हैं और आपके पाठ में जो मुहावरे आए हैं उन्हें इसमें से छांटकर उनका वाक्य में प्रयोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं प्रमुख मुहावरे और उनका वाक्यों में प्रयोग। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। किसी भी पुस्तक में आप देखेंगे, किसी भी किताब में व्याकरण की, तो इस तरह अ से ए, तो अ से शुरू होने वाले, ए से शुरू होने वाले तक सभी मुहावरे आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसी तरह इन्हें वर्णों के क्रम में रखा गया होता है। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, सुबह से शाम तक काम करते करते अब तो अंग अंग ढीला हो गया है। इसके बीच बीच से मैं कुछ उदाहरण ले रही हूँ जो कि खास तौर से बहुत महत्वपूर्ण है। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार कर देना। मैंने राहुल से उसकी पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। दिनेश तो सभी को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करता रहता है। अपना ही राग अलापना, आजकल सभी अपना ही राग अलापते हैं, कोई किसी की कुछ नहीं सुनता। अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी कि अज्ञानता हावी होना, अज्ञान से काम लेना। ना जाने क्यों उस समय मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैंने अपने भाई को इतने कटु शब्द कह दिए। तो यहाँ पर अक्ल पर पत्थर पड़ना और यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं विनाश को आमंत्रण देना। पढ़ाई ठीक ढंग से ना करके विद्यार्थी स्वयं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। आंखें फेर लेना, उदासीन हो जाना। उसने अपने बेटे की ओर से आंखें फेर ली हैं। तो इस तरह के यहाँ पर आप देखेंगे एक एक करके यहाँ पर अनेक मुहावरे हैं। जैसे ईंट से ईंट बजाना, पूर्ण रूप से नष्ट करना। इसका आप कोई भी उदाहरण बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि नादिर शाह ने दिल्ली में ईंट से ईंट बजा दी। ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट से दुष्टता करना। आज के युग में वही सफल होता है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। इसी तरह आगे हम देखेंगे कमर टूटना, हतोत्साहित हो जाना। पुत्र की अकाल मृत्यु से वृद्ध पिता की कमर टूट गई। इसके बाद खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना। बिना मतलब किसी की खिल्ली उड़ाना अच्छी बात नहीं है। खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना। खून पसीना एक करके मजदूर अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है। ख्याली पुलाव पकाना, कपोल कल्पनाओं में डूबे रहना। कुछ काम भी करो, ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा। चादर से बाहर पांव पसारना, आय से बढ़कर व्यय करना। चादर से बाहर पांव पसारने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा तंगी में जीना सीखो। जान में जान आना, मन को चैन मिलना।
2 घंटे से रमेश का इंतजार हो रहा था। उसे सही सलामत घर आया देखकर सभी की जान में जान आई। 3-13 होना यानी कि तितर बितर होना। वीर राजपूत सिपाहियों के सामने शत्रुओं की सेनाएं 3-13 हो गई। दांत खट्टे करना, हराना। भारतीय सेना के जवानों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। नाको चने चबाना, बहुत कठिन कार्य करना। कक्षा में प्रथम आने के लिए कविंद्र को नाको चने चबाने होंगे। 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस की आहट पाते ही चोर 9-2-11 हो गए। भाड़े का टट्टू, पैसे लेकर काम करने वाला। रमेश तो आजकल भाड़े का टट्टू बन गया है। मुंह तोड़ जवाब देना, पूरा पूरा जवाब देना। उसके प्रश्न का मैंने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वह एकदम चुप हो गया। लोहे के चने चबाना यानी कठिन काम करना। एवरेस्ट पर चढ़ना लोहे के चने चबाना है। तो इस तरह से यहाँ पर लगभग 206 मुहावरे हैं, लेकिन आप इसमें उन मुहावरों को जरूर अलग से रेखांकित कर लें जो आपके पाठ में आए हैं और उनसे वाक्य बनाने का अभ्यास कर लें। इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। धन्यवाद।